नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, उत्तराखंड में एनआईएस डीलर को शामिल करते हुए यहाँ पर नई मेरिट तैयार की जा रही है। नई काउंसलिंग की लिस्ट बार बार आ रही है और कहाँ-कहाँ की लिस्टें आ चुकी है, अब कौन सी एक बची हुई है, इस वीडियो में सारी बात करेंगे। और आगे क्या-क्या हो सकता है, जिनका नाम नहीं आया है वो क्या कर सकते हैं, सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी तक लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट यानी कि एक ज़िला छोड़ करके लगभग सारे ज़िलों की यहाँ पर लिस्ट आ चुकी है। यानी कि एक ज़िला जो है नैनीताल बचा हुआ है, आज शाम तक वो भी आ जाएगा। और नैनीताल आए या ना आए कोई मैटर करता भी नहीं है, क्योंकि वहाँ एक सीट भी अब खाली नहीं है। हाँ, देख सकते हैं दोस्तों कि हम ये देख सकते हैं कि शायद कोई और जो बैकलॉग में है वो बची है या नहीं बची है। ऐसा अगर वो निकालते हैं तो कुछ हमें पता चलेगा। और एक बार और बता देना चाहता हूँ मैं, जो भी लगभग मैदानी ज़िले हैं वहाँ पर लगभग सीटें बहुत कम या फिर नहीं के बराबर है, क्योंकि सभी लोगों ने सबसे पहले वहीं ज्वाइन किया। क्योंकि सभी लोग ऐसे एरिया ढूंढते हैं जहाँ पर थोड़ा ठीक ठाक फैसिलिटीज़ हो, तो वहाँ पर आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी वैकेंसीज़। तो ये है पहली बात। और दूसरी बात, जिन भी क्या कहते हैं अभ्यर्थियों का नाम नहीं आया है, क्योंकि हमने ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप में, लगभग 500 लोग उसमें जुड़े हुए हैं। आप भी उस ग्रुप में जुड़ें, सबसे पहले तो मेरा निवेदन है। क्योंकि सारी क्वेरीज इस कमेंट में देना नहीं है, क्योंकि मैं ही इकलौता एक बहुत जानकार नहीं हूँ। वहाँ पर बहुत सारे ग्रुप में बहुत सारे जानकार होते हैं और बहुत सारी चीज़ें नई चीज़ें वहाँ पर पता चलती है। तो आप उस ग्रुप को पक्का जुड़ जाएँ। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे दूँगा। साथ में आपको किसी भी इस बार की पीडीएफ, प्रीवियस ईयर की पीडीएफ की कोई भी पीडीएफ चाहिए होगी, तो आप टेलीग्राम मेरे चैनल को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको प्रीवियस 5th काउंसलिंग संबंधी लास्ट कट ऑफ, 6th काउंसलिंग जो नहीं आ रहे हैं लिस्ट है, उनके बारे में सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। दोस्तों ये थी बात कि आप कैसे लिस्टें दे सकते हैं। बाकी दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका नाम नहीं आया तो आप क्या कर सकते हैं। पहले तो दोस्तों, अगर आपका कहीं किसी भी ज़िले में नाम नहीं आया है, तो आपका एक कारण हो सकता है कि आपने 451 वाली वैकेंसी पर ही अप्लाई किया हो। 2000 जो उससे पहले आए थे उसमें अप्लाई नहीं किया है, या 2024 में भी अप्लाई नहीं किया है, एक ही पर अप्लाई किया है। और दो जो 451 वाली आई थी, पता चला है कि वो किसी भी डीओ ऑफिस में उसका डाटा नहीं है, क्योंकि क्लियर हो गया था। क्योंकि मंत्री जी ने वो भर्ती क्या कर दी थी, रद्द कर दी थी। आई होप आपके समझ में आया होगा कि नाम क्यों नहीं है। अगर उसके बावजूद भी आपने भर्ती में अप्लाई किया था, आपका नाम नहीं है, तो आप डीओ ऑफिस से कॉन्टैक्ट नंबर लेकर के कि कहीं ना इधर अपने बीओ ऑफिस से, बीओ तो आपका नज़दीकी होगा, ब्लॉक से डीओ ऑफिस का नंबर लेकर के वहाँ से बात करें और वो आपका निवारण कर पाएंगे। दोस्तों ये बात थी कि नाम आने के बावजूद भी आपका अगर आपने अप्लाई करने के बावजूद भी आपका नाम क्यों नहीं आया। और उससे पहले भी देखिए कि प्रत्यावेदन लिस्ट 2020-21 जो आई थी उसमें भी आपका नाम था नहीं था। अगर उसी समय नहीं था तो अब कैसे होगा, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अब दोस्तों बात करेंगे कि इसमें वैकेंसीज़ कितनी है। देखो, वैकेंसीज दोस्तों बहुत ही कम, अभी तक जहाँ तक मुझे देखने को मिला है, लगभग 5 ज़िलों का डाटा आ चुका है। उसमें से 4 ज़िलों का डाटा मैंने कल आपको दिखाया था। एक ज़िला कल टिहरी का फिर देखने को मिला है। टिहरी का मैं इस वीडियो में अगर आपको दिखाऊंगा, इस वीडियो में तो नहीं दिखाऊंगा, आप चैनल को ग्रुप में जाकर के, डिस्क्रिप्शन में जाकर के चैनल को क्लिक कर लें। वहाँ पर आप वहाँ पर मैसेज करना कि ये भेजिए टिहरी का कितने वहाँ पर पोस्टें खाली, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्योंकि मैं लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता, मेन चीज़ें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि क्या रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होनी है। दोस्तों वैकेंसीज़ बहुत कम है, बहुत ही कम। लगभग बैकलॉग की जमकर पोस्ट बढ़ी है। लगभग 150 का आंकड़ा आ चुका है, 150 के आसपास का आंकड़ा मिल चुका है 4-5 ज़िलों का। और उस ज़िलों में अभी तक जनरल की लगभग एक सीट भी है नहीं है, 1-2 सीट भी है नहीं है। और SC आर्ट में तो एक भी देखने को अभी तक नहीं मिली। आप सोच सकते हैं कि ये भर्ती कराने के कुछ मायने या फ़ायदे हैं भी या नहीं है, खाली टाइम वेस्ट है ये। तो इससे तो अच्छा था कि नई भर्ती निकालते, इनको उसमें ऐड कर देते। कम से कम उन विद्यार्थियों को तो ये टाइम बचता। बाकी जो टॉपर थे उनका तो उस भर्ती में आना ही था सबसे पहले। नई भर्ती निकालते जितना टाइम इसमें इस भर्ती को निकालने में इन्होंने लगाया। तो दोस्तों ये थी बात। और बाकी एक और आज मुहिम छेड़ी जा रही है। आप पहले डिस्क्रिप्शन में आकर के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। मुहिम ये है कि जो 544 पोस्ट बचे हुए हैं, उस सारे वैकेंसीज़ को क्यों नहीं निकाला जा रहा है। अगर
भर्ती कंप्लीट करनी है। भर्ती कंप्लीट तो तभी मानी जाएगी जब वो सारे 2900 के आसपास की सारी पोस्टें भरी जाएंगी और स्टेटमेंट जारी हुआ था कि इतने पोस्टों पर काउंसलिंग होगी या फिर इतने पोस्ट बचे हुए हैं तो इतने पर काउंसलिंग होगी। उससे अगर 544 पोस्टें निकलते हैं तो हो सकता है कि कुछ जनरल पोस्ट है उसमें ज़्यादा बढ़ जाए, 30-40, 20-30 और एससी में भी कुछ बढ़ जाए, सारे कैटेगरी में कुछ बढ़ के आ सकती है। तो मुहिम ये है कि आज सभी लोग ईमेल के माध्यम से सीएम के साथ बात करने की बात करते हैं। ईमेल मतलब अगर लगभग 300-400 लोगों का एक साथ ग्रुप में लगभग 500 लोग हैं, अगर कुछ जो इस वीडियो को देख रहे हैं 200-300 लोग भी अगर उसमें ऐड हो जाएंगे तो 700-800 से 500 शिकायतें भी जाएंगी कि 544 को पर निकाला जाए। जनरल की जब 10-20 सीट भी नहीं है तो क्या फ़ायदा इस भर्ती को। ऐसे अगर लिखा जाए तो शायद कुछ विभाग उस पर न सीएम उस पर कुछ एक्शन लेंगे और विभाग को भी फिर एक्शन लेना पड़ेगा और साथ में ही स्पष्टीकरण भी समझ देंगे कि क्या क्यों नहीं निकाला जा रहा है या फिर निकाले जा रहे हैं या नहीं निकाले जा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी बात। बहुत ज़्यादा इस वीडियो को लंबी बनाने का मेरा औचित्य नहीं है और बहुत जल्द अब ये लिस्टें निकल चुकी है और आज लास्ट एक नैनीताल की लिस्ट निकलने के बाद आगे के 2-3 दिनों में आपको फाइनल मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी और फाइनल मेरिट लिस्ट देखने के बाद आपको काउंसलिंग डेट भी देखने को मिलेगी। तो 5 जून जो डेट है उससे पहले ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जानी है। बहुत कुछ नहीं है, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। देख आपको पता था कि 11 तारीख को लेटर आया था, 10 तारीख को लेटर आया था कि 13 तारीख तक हमें सारी लिस्ट चाहिए और 13, 14, 15 तक लगभग 12 जिलों की लिस्ट आ गई। अब लगाओ 5 दिन के अंतर्गत इतनी जल्दी ये काम हो गया कि सारी लिस्टें निकाल दी गई। बाकी दोस्तों क्या कहते हैं काउंसलिंग भी ऐसे होगा जैसे कि अभी साइड लेटर निकलेगा। पहले तो सारी मेरे हिसाब से एक बार फाइनल लेटर निकालेंगे कि कौन से ज़िले में कितने पद किस किस विषय के बचे हुए हैं। तो ये लेटर भी इन्होंने बहुत जल्दी निकालना होगा और जैसे निकालेंगे तो उसके तुरंत बाद फाइनल मेरिट भी निकालने वाले हैं। तो मतलब कि आगे के लगभग 10 दिन के अंदर आपको सब कुछ होते हुए दिखेगा और 30 से पहले आपको काउंसलिंग देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। बाकी आपको अगर कुछ भी क्वेरीज होगी तो आप अपने जो मैं बता रहा हूँ व्हाट्सएप पर, वहाँ पर आप बात कर सकते हैं और चर्चाएं रख सकते हैं अपनी। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। अगर आप चैनल पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। फिर मिलेंगे एक नई नेक्स्ट बेहतरीन अपडेट के साथ।